बताऊंगा। 3 आदमी सफर कर रहे हैं, दरिया में नदी को पार कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये वाकया आपने बाकायदा बारहा सुना होगा, मैं भी बता रहा हूं। 3 आदमी सफर कर रहे हैं दरिया का, समंदर का, और जैसे ही सफर किया कश्ती में बैठे और कश्ती बीच रास्ते में हिलडुल करने लगी, हिलडुल करने लगी। अब 3 आदमी था, एक मुसलमान था, एक ईसाई था और एक सनातन धर्मी भाई थे, हिंदू भाई थे। 3 आदमी उसके अंदर बैठे थे, 3 अलग अलग मजहब के थे। अब जाहिर सी बात है, मुसलमान अगर मुसीबत में फंस जाए, संकट में फंस जाए, तो क्या कहेंगे? अल्लाह को पुकारेंगे, अयस्मल्लाह हम संकट मोचम, हाय ईश्वर, है अल्लाह तू मुझे बचा ले, मुसीबत से बचा ले। अल्लाह ने उस मुसलमान को बचा लिया। फिर ईसाई कहता है, अल्लाह ईश्वर तू मुझे भी बचा ले, ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी। वो लोग लिखते हैं मनुस्मृति में कि ईसाई को भी ईसाई के रब ने बचा लिया। आखिर में कौन बच गया? कौन बच गया? हिंदू भाई, हिंदू भाई बच गए, हिंदू भाई बच गए। हिंदू ने क्या कहा? है राम मुझे बचा ले, है कृष्णा मुझे बचा ले, है गणेश मुझे बचा ले। इस तरह करते करते है सीता मुझे बचा ले, बचा ले। कितने माबूद का नाम लिए? लगभग 5 का नाम लिए। अब क्या हुआ? आखिर कर वो डूब कर मर गए। तो उन लोगों की किताब में एक बात लिखी हुई है, पुनर्जन्म। हम लोग की किताब में भी बासल वलबास बादल मौत, इंसान को दोबारा जिंदा होना है। लेकिन हम लोग की किताब में ये है, इंसान जब दोबारा जन्म लेगा, इंसान को दोबारा जिंदा करेगा। रूह तो पहली बात, रूह मरती नहीं है, इंसान के बॉडी से वो परवाज कर जाती है, निकल जाती है, लेकिन रूह कभी मरती नहीं है। ये जिस्म हमारे अल्लाह ताला 2 तरह के किए हैं। तो मेरे भाइयों, हमारी किताब में भी है दोबारा जन्म, लेकिन उनकी किताब में पुनर्जन्म कैसे है? जो जैसा अमल करेगा। किसी ने चोरी की तो बिल्ली का जन्म होगा, बिल्ली का जन्म। कोई अगर रिश्वत खाता है, कुत्ते का जन्म होगा। इस तरह लिखी हुई है। और जो अच्छा अमल करके जाएगा, बहुत नेक काम करके जाएगा, उसको क्या जन्म मिलेगा? इंसान का जन्म मिलेगा। वो आदमी जो डूब कर मरा, पुराने जमाने में उसको क्या कर दिया गया? इंसान का जन्म दे दिया गया। जब वो इंसान बन गए, सारे देवी देवता उनके सामने आ गए, सारे माबूद उनके सामने आ गए और उनसे कहने लगा, दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा अच्छा अमल किया था जिसके बदौलत तुम्हें इंसान बनाए गए हैं? पुनर्जन्म में तुमको इंसान का जन्म मिल गया, कोई तो अच्छा अमल किए होंगे। वो कहे, भक्त, इतने माबूद हमारे हैं, राम है, सीता है, गणेश है, कृष्ण है, और आप सब ने मिलकर हमें नहीं बचा पाए। मुसलमान का एक ही रब अल्लाह है, उसको अकेले रब ने बचा लिया। ईसाई ने आवाज दी अल्लाह को, ईश्वर को, उसको बचा लिया, और आप हमारी इतने रहने के बावजूद हमें नहीं बचा पाए। तो क्या मामला है, क्या बात है? सबने कहा, राम का नाम लिया, राम बचाने के लिए आ रहे थे। जैसे राम का नाम लेना छोड़ दिया, दूसरे का नाम लिया, सीता का नाम लिया, गणेश का नाम लिया, श्री कृष्ण का नाम लिया। जाहिर सी बात है, आप जिसकी गुण गाएंगे, जिसकी तारीफ करेंगे, उसी के खाएंगे, और किसी के खाएंगे किसी के गुण करेंगे। आप हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान के नाम करेंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान, अगर हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान की तारीफ करेंगे, तो हिंदुस्तान वालों को जलन होगा। पाकिस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान के गुण गाएंगे, तो पाकिस्तान वालों को जलन होगा। इसलिए राम कह रहे हैं, मेरा नाम जैसे लेना शुरू किया, मैं बचाने के लिए आ रहा था, फिर मेरा नाम लेना छोड़ दिया, दूसरे माबूद का नाम लेना पुकार लिया। तो मेरे भाइयों, इस तरह करते करते आखिर में तुम मर गए। तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? मतलब ये बताने का इस वाकया का कि ज्यादा खुदाओं को मानने से हमारा और आपका नतीजा भी वही होगा। तो पुनर्जन्म उनकी किताब में है। और एक बात याद रखिएगा, औरत भी कोई अगर ज्यादा से ज्यादा शौहर करते हैं, ज्यादा शादियां करते हैं, वो भी सक्सेस नहीं होंगे। पांडवों के कितने? एक पत्नी थी। पांडव कितने थे? 5 थे। पांडव कितने थे? 5 थे, लेकिन पत्नी कितनी थी? एक ही थी। कैसे भस्म हुए? कैसे वाक्य सामने आया? देखिए, एक हालांकि हो सकता हुआ है, लेकिन एक किताब में उनका एक वाक्य लिखा हुआ है कि पांडवों की एक पत्नी, 5 भाई की एक पत्नी थी। अब 5 भाई अपने पत्नी से कैसे मिलने जाएंगे? एक घर तैयार किया, घर तैयार करने के बाद 5वें पांडवों ने बारी लगा ली, कहा तुम इतने बजे जाओगे, तुम इतने बजे जाओगे, तुम इतने टाइम पे जाओगे उसके साथ मिलने के लिए, और जाओगे तो पहले रास्ते में, द्वार में, दरवाजे में चप्पल रखकर जाओगे, ताकि जब दूसरा पांडव उसके अंदर प्रवेश करे, दूसरा पांडव जब उसके अंदर घुसे, तब देखे कि चप्पल बाहर में रखा हुआ है, और चप्पल देखकर वो ना जाए, वो समझ जाए कि दूसरा पांडव उसके अंदर है। एक दिन ऐसा हुआ, चलता गया, इस तरह होता रहा। एक दिन कुत्ता आया और चप्पल लेकर भाग गया। फिर दूसरा भाई आया और देखा कि चप्पल नहीं। वो सोचा, यार अभी तो खाली है द्रौपदी, उसका नाम द्रौपदी है,
उसका नाम द्रौपदी है, हवाला दे उसका नाम द्रौपदी है। देखा चप्पल नहीं है, वो सोचा कि यार द्रौपदी अभी अकेले खाली है, चलो हम चलते हैं। और जैसे गए देखा कि दूसरा पांडु उसके साथ है। क्या किया, अपने कपड़े उठाया और कपड़े समेत उसके ऊपर ऐसे ललकारा कि क्या तुम्हें चप्पल नहीं दिखाई दी? और यार चप्पल तो नहीं, कौन ले गया चप्पल, चलो बाहर खोजते हैं। खोजते खोजते चप्पल खोजता गया, देखा कि कुत्ता चप्पल लेके भाग रहा है। तो मेरे भाइयों, जिस तरह ज्यादा खुदाओं को मानने से नतीजा उस तरह हुआ, उस तरह औरतें भी अगर ये सोचे, औरतें भी अगर ये समझे, हम ज्यादा शौहर करेंगे, ज्यादा शादियां करेंगे। मर्द को इजाजत है लेकिन औरत को एक से ज्यादा इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, पुनर्जन्म का एक वाकया और बता रहा हूं, उसी वाकये को बताकर रुखसत लेना चाहूंगा क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, सर्दी का मौसम है। इंशाअल्लाह 9 तारीख को भी बंगामा के ही इलाके में कहीं मेरा प्रोग्राम है, वहाँ विस्तार रूप से प्रोग्राम करेंगे। यहाँ ऑलरेडी 2 प्रोग्राम करके आए, इसलिए आवाज़ भी बैठ गई। और शबनम में इतनी दूर से इतना दूर का सफ़र किए, इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक वाक़या बता रहा हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुत्ता सड़क के किनारे बैठा हुआ भौंक रहा था। कुत्ते का काम ही भौंकना, भौंक रहा है। और ये एक भिखारी चला आया, भिखारी भूख से परेशान था। और जैसे कुत्ता ने भौंका, इसको बुरा लगा, यार अभी भूख से परेशान हुआ तो भौंक रहा है हमारे सामने। लाठी उठाई और दे कुत्ता को दंदन मारा। जैसे कुत्ते को मारा लाठी से, वो कुत्ते क्या किए, अदालत में शिकायत कर दिए, राम के दरबार में शिकायत कर दिए। कुत्ते राम के दरबार में शिकायत के, कौन? कुत्ते। अब वही लोग बताएंगे कुत्ते कितने चालाक थे उन लोगों के। तो मेरे भाइयों, राम के दरबार में शिकायत की। क्या शिकायत किए कि फला भिखारी ने मुझे डंडा मारा है, चलो भिखारी को बुलाया जाए। राम ने लक्ष्मण समेत कुछ दरबारियों को भेजा, कुछ सेनाओं को भेजा, जाओ दरबारियों को, जाओ भिखारी को पकड़ के लेके आओ, गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो। कुछ दरबारी गए और उस भिखारी को पकड़ के लेके आया। भिखारी, क्या तुमने उस कुत्ते को मारा? कुत्ते शिकायत करने के लिए आए हैं। हाँ मैंने तो मारा है, भूख लगी थी, भूख से परेशान थे, कुत्ता भौंक रहा था, मैंने उसको डंडा चलाया है। अब तुम इसकी सजा क्या लोगे? हम तो कुछ नहीं बता सकते, हम कुत्ते को मारे, हम क्या सजा लेंगे? चलो एक काम करते हैं, कुत्ते ही से पूछ लेते, कुत्ते तुम इसको क्या सजा दोगे? कुत्ते क्या कह रहे हैं जानते हैं? कुत्ते कह रहे हैं, राम इसको राजा बना दिया जाए, है राम इसको नेता बना दिया जाए, है राम इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, है राम इसको चौकीदार बना दिया जाए, है राम इसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सब चौकन्ना हो गई, यार इसको मारा कुत्ते को, और कुत्ते कह रहे इसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्या मतलब है? सब हंस पड़े। सब ने दिल ही दिल में सोचा, अब राम थे इंसाफ करने वाले, इंसाफ कर दिया। उस आदमी को, उस भिखारी को राजा बना दिया, मंत्री बना दिया, नेता बना दिए। और सिर्फ नेता बनाने के बाद बस नहीं किया, क्या किया? सिंहासन के लिए सारे खर्चा भी दिए, सारे प्रॉपर्टी दिए कि इतने इतने रुपए तुम्हें फला फला जगह पे जरूरत है, इतने जगह पे तुम्हें इतना काम खर्च करना है, फला जगह पे यहाँ पर डिगोरिया में रोड नहीं बना हुआ अभी, उसके ऊपर पत्थर ही डाला हुआ, तुमको रोड बनाना है, इतने खर्चा भी दे दिए। खर्चा देने के बाद जब उसको विदाई कर दिया, रुखसती कर दिए, उसके बाद दरबारी ने राम से पूछा, अरे राम आपने क्या किया? कुत्ते ने शिकायत दर्ज करने के लिए आए और आपने तो उसको मालामाल कर दिया। राम कह रहा, हमने थोड़ी किया, कुत्ते ने शिकायत करने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए आए, हमने उसको इंसाफ दिया, कुत्ते ने कहा हमने बना दिए। चलो कुत्ते ही से पूछ ले, तुमने इसको क्यों ऐसा बनाया? तो कुत्ते क्या कह रहे जानते हैं? कुत्ते कह रहे हैं, राम हाय प्रभु, है राम, मैंने उस आदमी को इसलिए नेता बनाया, मैंने उस आदमी को इसलिए देश का प्रधान डाला, फिर लिया पत्थर को बांधा प्लास्टिक से, पैराशूट से, और फिर घुमा रहा, घुमाते घुमाते फिर कहा गया बारी घाट की तरफ ही चला गई। यार 100 रुपया भी चला गई बाहर में, अब क्या किया जाए? देखो और रास्ता खुले हैं, यहाँ तो हर तरह के रास्ता है। तुम शादी करोगे, अच्छी लड़की से अच्छी दुल्हन खोज रहे हो, अच्छे गांव खोज रहे हो, 500 रुपये में क्या जाएगा? देखो और कोई रास्ता है। कहा एक और रास्ता, आखिरी रास्ता है 501 रुपया वाला, चलो उसको डालकर आजमाते हैं। जैसे 501 रुपया डाला, बाबा ने अपनी उंगली को दूसरी तरफ किया और पैकोटोला की तरफ कर दिया। हाँ इस सिमत में तुम्हारी शादी हो गई, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ तुम्हें खूबसूरत अच्छी लड़की मिल जाए। तो मेरे भाइयों, सिफात करने वाला अल्लाह के नबी को कहा गया कि आप सिफारिश कर सकेंगे, करेंगे, लेकिन जिसको चाहे माफ नहीं करा सकते हैं। लेकिन यहाँ बाबाओं का हाल क्या है कि सिफारिश के लिए इनके सामने सजदे ताजीम करते हैं लोग और कहते हैं ये सिफारिश के लिए अल्लाह के पास जाएंगे और उम्मतियों को माफ करा देंगे। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह कहता है लोगों, ये भी एक शिरक अक़साम में है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं, ये शिरक के दलदल में फंसे हुए हैं। और ज़्यादा देवी देवताओं को मानने वालों का नतीजा क्या होगा? सुनिए, ज़्यादा देवी देवताओं को मानने का नतीजा क्या होगा? मनुस्मृति के अंदर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ, एक दो वाक़या बताऊंगा, इंशाल्लाह ख़त्म करूंगा। मनुस्मृति के अंदर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है।
इन्हीं के तहत दो